हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रमुख खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताएंगे। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इन सब के बारे में आज आपको हम बताएंगे। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम ये बदल के 2021 में किया गया और इसकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1991 से 1992 में हुई थी और इसका उद्देश्य है कि यह पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इसकी विशेषताएं हैं, किसी खेल में असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसमें एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए दिए जाते हैं और इसको प्रसिद्ध प्राप्तकर्ता हैं सचिन तेंदुलकर को 1997 से 98 में दिया गया था। पीवी सिंधु को 2016 में दिया गया। विराट कोहली को 2018 में दिया गया और मीराबाई चानू को 2018 में दिया गया। नीरज चोपड़ा को 2021 में दिया गया। तो फिर चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। अगला है अर्जुन पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई। यह उसका उद्देश्य होता है खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और खेल भावना प्रदर्शित करने के लिए सम्मानित करना। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह एक ब्रांज की मूर्ति और प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यानी अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। और इसके जो महत्व है, यह पुरस्कार युवा खिलाड़ियों को खेलों में निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इसको प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध प्राप्तकर्ता हैं बैडमिंटन साइना नेहवाल, क्रिकेटर रोहित शर्मा, मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को ये अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, इसका नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई। इसका उद्देश्य यह पुरस्कार खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने और वाले कोचों को उनके उत्कृष्ट मार्गदर्शन और योगदान के लिए किया जाता है। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं, जो उनको सिखाते हैं, उनके लिए दिया जाता है। और इसकी विशेषता ये कोच यानी जो कोच होते हैं, कोच को एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र और औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए नगद राशि, 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। इसकी महत्व है, खिलाड़ी की सफलता के पीछे कोच को यह परिश्रम और योजना में भी महत्वपूर्ण होता है। यह पुरस्कार कोचिंग और सम्मान मान्यता देता है। इसके प्रसिद्ध प्राप्तकर्ता हैं पुलेला गोपीचंद, जो बैडमिंटन से संबंधित थे, ओएम नाम्बियार एथलेटिक्स थे, इत्यादि हैं। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 2002 में हुई। इसका उद्देश्य है, यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल जीवन के बाद भी खेलों के प्रचार और विकास में योगदान दिया। यानी जो खिलाड़ी एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं लेकिन फिर भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण खेलों में देते हैं, यह ध्यानचंद पुरस्कार उसके लिए दिया जाता है। इसमें विजेताओं को एक पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इसका महत्व है, यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को नई पहचान देता है जिन्होंने सक्रिय खेल जीवन के बाद भी खेल जगत में सक्रिय भूमिका निभाई। अगला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसका उद्देश्य, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने खेलों के विकास में आर्थिक और संरचनात्मक अन्य किसी रूप से योगदान दिया हो। इसका महत्व है, यह निजी संस्थाओं और व्यक्तियों खेलों के विकास में आगे आने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेके आते रहें।